हेलो फ्रेंड्स, टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। ये अडेनियम के कुछ प्लांट्स हैं जो कि पिछले साल मैंने लगाए थे और अभी इनकी ग्रोथ इतनी हुई है। इसे मैंने छोटे पॉट में लगाया था और फिर उसके बाद अभी मैं उससे थोड़े और बड़े पॉट में इसे शिफ्ट करूँगी। एडेनियम के पौधों को हम हर साल या 1-2 साल के बाद अगर शिफ्ट करते रहें तो इसका जो कोडेक्स होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है और पौधा देखने में सुंदर होता है, उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती रहती है। जब मैंने लगाया था तो इसे बीज की सहायता से लगाया था। इसके बीज इस तरह के होते हैं देखने में, आप सभी ने लगाया भी होगा और देखा भी होगा। जो हेल्दी बीज होते हैं उसमें से ही पौधा निकलता है और जो थोड़े वीक होते हैं उसमें से पौधा नहीं निकल पाता। मैंने इसे मोटी वाली रेत जिसे हम मोरंग कहते हैं उसमें लगाया था। 4-5 पौधे निकले और बाकी बीज जो है वो ख़राब हो गए। कुछ लोग इसे कोकोपीट में भी लगाते हैं। रेत काफ़ी आसानी से मिल जाती है, इसलिए मैंने रेत में लगाया था। ये पौधे इस तरह के हो गए जब, तो फिर मैंने इन्हें 2-2.5 इंच के छोटे प्लास्टिक के गिलास में लगा दिया, जिसमें कि गार्डन की सॉइल ली आधी और आधी रेत ली। 1-2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट मिला दी और फिर इसी गिलास में ये थोड़े बड़े हुए और अभी देखने में ऐसे हैं। प्लास्टिक के गिलास में लगाने से काफ़ी आसानी होती है। जब इसे हम दूसरे किसी पॉट में शिफ्ट करते हैं तो काफ़ी आसानी से ये निकल जाते हैं। मिट्टी को सूखी रखेंगे 1-2 दिन पहले से और उसके बाद प्लास्टिक के गिलास को जैसे ही हल्का सा दबाएंगे, पौधा बाहर निकल आता है और उसकी रूट्स जो है वो टूटती नहीं हैं या ख़राब नहीं होती हैं। आप जैसे चाहें जिस पॉट में लगा सकते हैं। जब इसकी रूट्स के साथ ही जब ये बाहर निकल आया पॉट से, तो फिर मैंने इसकी जो कमज़ोर रूट्स थी उनकी थोड़ी कटिंग कर दी, जो ख़राब थी उनको भी हटा दिया और उसके बाद वहाँ पे उसमें फंगिसाइड लगा दिया। क्योंकि ये पौधा जो है इसमें फंगस लगने का बहुत डर होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है ये, इसलिए इसमें फंगिसाइड ज़रूर मिलाना चाहिए और लगाना भी चाहिए। अभी जिस पॉट में मैं शिफ्ट कर रही हूँ ये 4 इंच के पॉट हैं और ये भी प्लास्टिक के हैं। इसमें नीचे काफ़ी सारे होल हैं और इसमें होल के ऊपर मैं गमले के टूटे हुए टुकड़े या दिए के टुकड़े रख दूंगी, जिससे पानी आसानी से निकल सके। इस पौधे के लिए थोड़ी अलग से मिट्टी हमको तैयार करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी इस तरह की हो कि उसमें पानी ना रुका रहे, क्योंकि इस पौधे को बिल्कुल भी पानी नहीं पसंद होता है। इसका नाम ही है रेगिस्तान का रोज़। मैंने जितनी मिट्टी ली है उतनी ही रेत ली है और उसकी आधी आधी लाल ईंटे का चूरा और वर्मी कंपोस्ट लिया है। फंगिसाइड इसमें ज़रूर मिलाएंगे, मैंने साफ़ मिलाया है। आप कोई सा भी फंगिसाइड इसमें मिला सकते हैं, क्योंकि फंगस ना लगे पौधे में, इसके लिए फंगिसाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमें सभी पौधों की मिट्टी में थोड़ा सा ज़रूर मिलाना चाहिए, पौधा लगाते समय या बीज लगाते समय। पौधे की रूट्स जो है वो अभी फंगिसाइड लगी हुई सूख गई हैं। जो पुरानी सॉइल है उसको भी मैं नई वाली तैयार सॉइल में मिला दूंगी, क्योंकि थोड़ी सी ही है वो, और अडेनियम के लिए जो हम लोग बनाते हैं पॉटिंग मिक्स, उसी तरह की उसमें रेत और सॉइल बराबर बराबर है। जो पौधे की रूट्स है उसको इस तरह से रखेंगे कि वो ज़्यादा मुड़े नहीं या बहुत ऊपर तक ना रहे, और फिर उसके बाद ऊपर से मिट्टी भरेंगे। जो सॉइल मैंने तैयार की है वो काफ़ी भुरभुरी है, आपको देखने से ही पता चल जा रहा होगा। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रुकना चाहिए, तभी ये पौधा जो है अच्छी ग्रोथ लेता है। इसका जब कोडेक्स काफ़ी मोटा होता रहता है वही पौधा देखने में सुंदर लगता है। इसके अंदर खुद भी काफ़ी नमी होती है और अगर हम कई दिनों तक पानी ना दें तो भी ये पौधा हेल्दी रहता है। पॉट को हम लोग इसलिए चेंज करते हैं कि खाद और सॉइल थोड़ी नई हो जाने से पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, उसको काफ़ी न्यूट्रिशन मिलता रहता है। एक पॉट मेरे पास इस तरह का कम था,
तो मैंने जो प्लास्टिक के बड़े डब्बे होते हैं उसमें लगा दिया। इसमें भी पौधे आसानी से लगे रह सकते हैं। कुछ दिन के बाद मैं इसे चेंज कर दूँगी, मतलब 1 साल या 2 साल के बाद। तब तक के लिए इसी में रहेंगे। अभी इनको हम छाया में रख देंगे और थोड़ा सा ही पानी देंगे। ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना चाहिए, नहीं तो पौधा ख़राब हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।